पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मुझे दो तीन मुख्य बात आपसे आज विशेष रूप से करनी है। आज का प्रेस संवाददाता आप देख रहे हैं, जिस निमित्त हम लोग हैं उसी विषय पर आपको मैं बात करूंगा। एक तो भाई बातचीत पीछे कृपया बंद रखेंगे। कृपया जिनको भी प्रेस के अलावा जो लोग भी हैं, मैं आग्रह करूंगा कि वो भोजन पर जा सकते हैं और चुप रह करके ही इस बैठक में हमें सहयोग करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज आप सब लोगों के सामने मैं इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि पटना में, इस पाटलिपुत्र की धरती पर आने वाले 6 जुलाई एकादशी का दिन है। कौन सा? हरिशयनी एकादशी। और संतों के द्वारा, संतों के मुख से वो तिथि तय हुआ है। हमारे श्री राम कर्मभूमि न्यास के संस्थापक संरक्षक परम पूज्य महान संत स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, उनके मुखारविंद से और अनेक संतों ने उसका समर्थन करते हुए 6 जुलाई का यह तिथि निश्चित हुआ है। पटना के गांधी मैदान में एक विशाल कार्यक्रम, और वह सनातन महाकुंभ, सनातन महाकुंभ का कार्यक्रम, सनातन संस्कृति महाकुंभ, ये व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को करने का निश्चय और संतों के सानिध्य में होगा। ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक और संतों के सानिध्य में वर्तमान परिस्थिति में जो आज समाज टूट रहा है, उस समाज को जोड़ने का, और यह मुद्दा, यहाँ देश भर के प्रतिनिधि भी आएंगे, विदेशों से भी कुछ प्रतिनिधि आमंत्रित हैं, वो भी आएंगे। आपको मालूम है कि श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से सिद्धाश्रम बक्सर में 2022 में सनातन समागम राम राज्य की ओर, सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन, जिसमें 7 देशों से लोग विदेशों से आए थे, बहुत बड़ा भव्य, लाखों लोग, और 10 दिनों का वो कार्यक्रम हुआ था। 2023 में पुनः श्री राम कर्मभूमि न्यास और अन्य दक्षिण के एक बहुत बड़ी संस्था धार्मिक, उन सबके सहयोग से हम लोगों ने छतरपुर में मां भगवती के मंदिर के प्रांगण में सामने एक विशाल कार्यक्रम 2023 में भी सनातन संस्कृति समागम रामराज की ओर, जिसमें परम पूज्य दोनों ही कार्यक्रम में स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, जगत गुरु, कई महामंडलेश्वर, बड़े बड़े संत देश के आए थे दोनों ही कार्यक्रमों में। और यह कार्यक्रम जो 10 तारीख को, 6 जुलाई को, भाई पीछे कृपया कौन है, जरा बात बंद करवाइए ना भाई, पीछे कौन बात कर रहे हैं? थोड़ा बातचीत बंद कर दिया जाए प्लीज, थोड़ा सा। आपकी बात यहाँ आ रही है, हम बोल रहे हैं कुछ, बात यहाँ आ रही है, फिर से सुनिए। 6 जुलाई को भगवान परशुराम के जन्म महोत्सव के समापन समारोह के पुनीत अवसर पर, पावन अवसर पर, सनातन पूरे संस्कृति महाकुंभ, ये सनातन संस्कृति महाकुंभ का आयोजन गांधी मैदान पटना में 6 जुलाई को प्रातः 10 बजे से वो महाकुंभ प्रारंभ होगा सायंकाल तक। तो उस महाकुंभ में विशेष करके हमारे संतों के सानिध्य में वो कार्यक्रम होगा, और उस ऐसे महान संत हम सब लोगों के जानकारी में होगा। परम पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज
जो तुलसी पीठाधीश्वर और भारत सरकार से भी पद्म विभूषण से विभूषित ऐसे महान संत की अध्यक्षता में और साथ साथ कई जगत गुरु शंकराचार्य के आशीर्वाद से शंकराचार्य परंपरा के भी जगत गुरु शंकराचार्य गण भी आएंगे, महामंडलेश्वर और तमाम ऐसे दर्जनों बड़े बड़े संत महात्मा जो महामंडलेश्वर है उनके पीठाधिकारी दक्षिण और उत्तर और पूर्व और पश्चिम सभी स्थानों से यहाँ लोग आमंत्रित हैं और जुटेंगे। और उस प्रकार से भव्य कार्यक्रम, और इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी जिनको बागेश्वर धाम के बाबा कहे जाते हैं, उनका भी वो सनातन के एक युवा प्रवर्तक के रूप में आज विदेशों में वो घूम रहे हैं, सनातन का ध्वज लहरा रहे हैं। ऐसे सभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, मैं सबका नाम जिनको आमंत्रित हुआ है और लगभग दर्जनों लोगों से सहमति प्राप्त हो गई है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। वो कागज नहीं आया। हाँ, ऐसे गोविंद गिरी जी महाराज, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, गीता मनीषी, ऐसे सदगुरु रितेश्वर जी महाराज वृंदावन, चिदानंद सरस्वती जी महाराज परमार्थ निकेतन, बाबा रामदेव जी को भी, बाबा रामदेव योग गुरु, उनको भी आमंत्रण है और वो भी आने वाले हैं और उनकी बातचीत और हो रही है। साथ साथ हमारे कई व्यासपीठ के कथाकार देवकी नंदन जी, श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, ऐसे स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, उन्हें भी आमंत्रित। हमारे यहाँ के जीयर स्वामी जी महाराज, उनको भी आमंत्रण है। चिन्ना जीयर स्वामी जी महाराज वो भी विदेश गए हैं। और दक्षिण के जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी शारदा पीठ के, हाँ, श्री स्वरूपानंद सरस्वती जगत गुरु श्री स्वरूपानंद सरस्वती महास्वामी जी श्री शारदा पीठ विशाखापत्तनम उडुपी के स्वामी जी, उनसे, और श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी पेशावर मठ, उनसे भी बात हुई है। वो विष्णु परिषद के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के भी ट्रस्टी हैं। ऐसे दर्जनों महामंडलेश्वर, व्यासपीठ के कथाकार और इस देश के सनातन के ध्वजवाहक, ऐसे संत महात्मा, भक्तजन, श्रेष्ठ लोगों की उपस्थिति में, संतों के सानिध्य में, भगवान परशुराम जी के जन्म महोत्सव के समापन समारोह के पावन अवसर पर ये सनातन संस्कृति महाकुंभ, जिसमें देश के कोने कोने से परशुराम संगठन से जुड़े हुए और सभी आध्यात्मिक संगठनों से जुड़े हुए और सभी सनातनी संगठनों से जुड़े हुए, उनका भी सहयोग है। वो सभी संगठन साथ हैं और रहेंगे। बिहार के बाहर के भी, देश के कोने कोने से, मैं मध्य प्रदेश गया था, अभी उत्तर प्रदेश गया था, तो वहां से भी, और देश के कोने कोने में जितने ऐसे परशुराम जी से जुड़े हुए संगठन हैं, वो सभी अन्य सनातनी संगठन, वो भी उनके प्रतिनिधि सैकड़ों की संख्या में वहां से जगह जगह से आएंगे। तो ये कार्यक्रम एक दिवसीय कार्यक्रम होगा। 6 जुलाई 2025 रविवार, आषाढ़ हरिशयनी एकादशी,
तो उस दिन ये कार्यक्रम आयोजित है। ये संतों के द्वारा गांधी मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित है। और मुझे लगता है कि ये गांव गांव में, उसके पहले हम लोगों ने कहा है शस्त्र शास्त्र सनातन संस्कार, और उसके पहले गांव गांव में पूजन भी हो रहा है मंदिरों में। ये अक्षय तृतीया से शुभारंभ हुआ था, उनके जन्म तिथि जो था उसी दिन से ये प्रारंभ हुआ है। और 30 अप्रैल भगवान परशुराम जी का जो हमने कहा था शस्त्र शास्त्र सनातन संस्कार, ये हमारी प्राचीन परंपरा ऋषि मुनियों की सनातन की धरती पर रहा है। और हम लोगों ने समरस समाज के निर्माण हेतु परशुराम की प्रतीक्षा, राष्ट्रकवि दिनकर का वो काव्य परशुराम की प्रतीक्षा, तो समरस समाज के निर्माण हेतु परशुराम की प्रतीक्षा, ये उस कार्यक्रम का मुख्य कहा जाए विषय भी रहेगा। इसलिए समरस समाज से लोग, सभी समाज के लोग आए, उनसे भी अपील है। और सभी समाज के संत महात्मा भी बड़ी तादाद में, हर प्रकार के गुरु और जितने भी हमारे यहाँ संत महात्मा गुरु हैं, ऐसे सब लोगों का आमंत्रण है। तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम समरस समाज के निर्माण हेतु परशुराम की प्रतीक्षा, कोई परशुराम, भगवान परशुराम के रूप में वो चिरंजीवी है इस धरती पर, हनुमान जी वो चिरंजीवी है। तो इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोग आने वाले हैं। उसकी व्यवस्था हम लोग आज बैठक यहाँ किया था। इसके पहले भी बैठक हुई थी, उस समय तिथि निश्चित नहीं हुआ था, लेकिन संतों के द्वारा जो तिथि निर्धारित हुआ है वो तिथि आपके सामने घोषित कर रहा हूँ। मैं कल भी दिल्ली में था, वहाँ सारे कई संत महात्मा हम लोग मिले थे। तो उसके बाद ये कार्यक्रम आपको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आयोजन समिति भी बन रही है, तैयारी समिति जिसको कहते हैं। पूरा कार्यक्रम श्री राम कर्मभूमि न्यास के द्वारा ये आयोजित है, किंतु उसके साथ दर्जनों भगवान परशुराम से जुड़े हुए अन्य प्रकार के सामाजिक संगठन भी, उनका पूरा सहयोग है। उनके नाम भी आपको बाद में दिए जाएंगे। अभी सनातनी और परशुराम से जुड़े हुए भगवान परशुराम, ऐसे सभी संगठन जो बिहार के हैं या देश के पैमाने पर भी है, उन सभी संगठनों को हमने इसमें समावेश किया है। तो मुझे ऐसा लगता है सबके सहयोग से ये कार्यक्रम होगा और सभी लोग इसमें उतने ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण कोई एक संस्था नहीं, बल्कि सभी लोग अक्षत, छोटा मतलब हाथ में भी अक्षत लेते हैं, 5 दाना हो या 2 दाना हो, वो अक्षत हमारे लिए बड़े पूजनीय होते हैं। तो हम सभी अक्षत के रूप में इस समाज को जोड़ने के लिए, समाज में जहाँ एक तरफ समाज दिग्भ्रमित हो रहा है, हमारी सनातन व्यवस्था टूट रही है, जहाँ छोटी छोटी उपजातियों की रैलियां हो रही है, जहाँ समाज को तोड़ने का गिद्ध के तरह उसको नोचने का प्रयास हो रहा है, वहीं आज के परिवेश में भगवान परशुराम के इस जन्म महोत्सव पर यह सनातन महाकुंभ देश को दिशा देगी, पूरी दुनिया को दिशा देगी। संतों के द्वारा, संतों की वाणी से वो दिशा हमें देखने को मिलेगा। तो मैं आज के अवसर पर आप सब लोगों को मैं कुछ इस कार्यक्रम का जो अवधारणा है, वो अवधारणा में केवल ये किस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है उसका मैंने संक्षिप्त वर्णन कर दिया। मैं अवधारणा भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण, समरस और समावेशी समाज का निर्माण, युवा पीढ़ी विशेषकर नई पीढ़ी में पराक्रम, शौर्य और सनातन जीवन मूल्यों का संचार, न्याय के प्रतिमूर्ति भगवान श्री परशुराम, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ इस धरती पर 21 बार
अकेले युद्ध किया, ऐसे भगवान परशुराम जो सबके हैं, पूरे हमारे सनातन व्यवस्था के विष्णु के छठे अवतार राम के रूप में थे। जब उनको परशु दिया भगवान शंकर ने, वो परशुराम हो गए और उन्होंने 21 बार इस धरती पर वैसे क्रूर शासन, अत्याचारी शासन को उन्होंने नष्ट नाबूद किया। तो ऐसे भगवान परशुराम के जन्म महोत्सव पर आज उनकी प्रेरणा से, न्याय के प्रतिमूर्ति भगवान श्री परशुराम जी की प्रेरणा से हम राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेंगे। इदम नोमम इदम राष्ट्राय स्वाहा। मैं कुछ भी नहीं, जो भी है ये राष्ट्र के लिए समर्पित है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दो, तुझको अभी कुछ और भी दो। तो हमारा समर्पण राष्ट्र के निर्माण में होगा। और साथ ही वैश्विक आतंकवाद, आज जो आतंकवाद है, वैश्विक आतंकवाद, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार के विरुद्ध सनातनियों का प्रहार। हम सनातन हैं, तो अगर सनातन एकजुट होंगे तो समाज एकजुट होगा। और साथ साथ मैं एक वाक्य में केवल कहना चाहूंगा कि सनातन सुरक्षित, सनातन की रक्षा पूरे विश्व की सुरक्षा, देश और राष्ट्र की सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा। सनातन की रक्षा प्रकृति, संस्कृति और समस्त राष्ट्र और विश्व की सुरक्षा, ये सनातन अनादिकाल से हमारी धरती पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरा विश्व हमारा परिवार है, उस भावना से भारत सदैव आगे बढ़ते रहा है। और मुझे लग रहा है कि आज जब वैश्विक अशांति दिखाई पड़ता है, तो हम वैश्विक अशांति को दूर करने के साथ साथ हम वो अशांति को भी दूर करेंगे। और उसके लिए सनातन और परशुराम, ये हमारा संकल्प है। तो मुझे लगता है एक अंत में जो हमारी अवधारणा है, सनातन ध्वजवाहक, सभी सनातन धर्मावलंबियों का एकता का आह्वान। मैंने पहले कहा हम एकजुट है। एकता, जितने भी प्रकार के संगठन है सनातन के, सभी समय समय पर एकजुट होकर के संतों के नेतृत्व में, संतों के सानिध्य में हम अपनी एकजुटता का परिचय देते रहे हैं, आगे भी देंगे। और अंत में सनातन ध्वजवाहक, वेद शास्त्र व संस्कार के ज्ञानदाता, मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार, मठ मंदिरों का हो उत्थान, उसके पुजारी एवं पुरोहितों का सरकार द्वारा उन्हें मिले वित्तीय सहयोग एवं सम्मान, और साथ ही राजनीतिक संकल्प पत्र में इसे मिले उचित स्थान, ये हमारी अवधारणा है। इस सनातन महाकुंभ के मतलब कार्यक्रम के निमित्त ये हम सब की अवधारणाएं हैं। उन्हीं अवधारणाओं को लेकर हम सनातन का ये महाकुंभ करने जा रहे हैं। आप सभी, पूरा देशवासी और विशेष करके बिहारवासी, हर प्रकार के समाज के हर वर्ग के लोग, आप इस सनातन महाकुंभ में सादर आमंत्रित हैं। आप स्वपरिवार, कुटुंब के साथ, बंधु बांधव के साथ लाखों की संख्या में 6 जुलाई को गांधी मैदान में आप जरूर पहुंचे। इसमें विचारक भी होंगे, बहुत बड़े बड़े विचारक देश के, वो भी आएंगे, चिंतक भी रहेंगे, राष्ट्र के प्रति काम करने वाले ऐसे राष्ट्रीय महत्व के लोग भी रहेंगे। तो इस कार्यक्रम में हमने सभी ये गैर राजनीतिक, पूरी तरह से, मैं बार बार कह रहा हूं कि गैर राजनीतिक और सनातन संतों के सानिध्य में ये कार्यक्रम होगा। किंतु हम लोग इस कार्यक्रम में सभी लोगों को, कोई परहेज नहीं,
हम सबको बुला रहे हैं, एक गरीब अमीर किसान मजदूर से लेकर के और मठ मंदिर के पुजारी, हर मठों के, कोई किन्हीं का मठ होगा, कोई हरिजन बंधु का भी मठ होता है, तो जितने प्रकार के हरिजन नहीं बल्कि उसको कहिए हमारे अनुसूचित जाति के जो हमारे बंधु हैं वो भी कई मठ चलता है। तो ऐसे सभी भाइयों का मठ मंदिर इस देश में चलता है। तो ऐसे मठ मंदिरों के पुजारी आज हमारे यहाँ अनुसूचित जाति के भी पुजारी हैं। तो सब प्रकार के देश के अंदर हमारा जो टेम्पल कनेक्शन है, ये टेम्पल कनेक्शन ने ही सनातन को जोड़ के रखा। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने हजारों वर्ष पहले उत्तर से दक्षिण तक उन्होंने इसी भाव से, दक्षिण हो या उत्तर, हम लोग इसी भाव से कल्लवी से केदारनाथ तक हम लोग जुड़े हुए सनातन का, हमारे मंदिर मठ बड़े बड़े तीर्थ स्थान। तो मुझे लग रहा है कि इस कार्यक्रम में और इस काम के लिए सनातन संघ जन चेतना अभियान हमारा 15 तारीख से के बाद हम पूरे बिहार में, क्योंकि अभी देश के कुछ जगहों पर मैं गया था, सनातन संघ जन चेतना अभियान, तो सनातन संघ पर एक पुस्तक भी हमने तैयार किया है। उस पुस्तक का उसी कुंभ में बड़ी अच्छी पुस्तक बन गई है कई लोगों के सहयोग से, और उसमें कई धर्माचार्यों का और संतों का आशीर्वाद भी है। उसका विमोचन भी होगा वहाँ। और सनातन संघ भारत वो पुस्तक है, और ये जन चेतना अभियान पूरे देश में मैं चलाऊंगा। बिहार के बाद, ये बिहार में 6 जुलाई के बाद फिर हम देश के कोने कोने में सनातन संघ भारत जन चेतना अभियान के माध्यम से सनातन को जगाएंगे। सनातन सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित। तो मुझे लग रहा है कि यही कार्यक्रम, आप कुछ बोलना हो तो कार्यक्रम में और कोई बड़े राजनीतिक लोग भी क्या? भाई देखिए, सीधी बात मैंने कहा, ये सनातन का कार्यक्रम, इसमें हम सबको आमंत्रित करेंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक, उपराष्ट्रपति, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, सभी सनातनी हैं। तो जो भी सनातन पर विश्वास रखते हैं, जो भी सनातनी मूल के हैं, वो सभी लोग इस कार्यक्रम में, उनको आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। और एक बात, हम गांव गांव में जो हमारा स्लोगन है, जिसको हम कहते हैं हर घर परसू, जो पूजा शुरू हो गया है अक्षय तृतीया से, हर घर परसू हर घर गीता, गंगा गौ गायत्री माता, जय जय माता भारत माता, जय परशुराम, जय सियाराम, जय राधे श्याम, जय हनुमान, इन्हीं कहा जाए गुंजायमान हमारे नारों के साथ, नारा नहीं संकल्प के साथ हम पूजन भी गांव गांव में करते जा रहे हैं। और ये 25 दिन में लाखों घरों में हमारा अक्षत भी जाएगा, हमारा परशु भी जाएगा, हमारा वो कंठ शस्त्र और शास्त्र जो हमारी सनातन संस्कृति है, हम गीता, रामायण, हमारा हनुमान चालीसा, इसका भी लाखों परिवारों में हम जाकर के उनको उससे जोड़ेंगे और इस कार्यक्रम का आमंत्रित करेंगे। तो यह कार्यक्रम उनके अक्षय तृतीया से शुभारंभ हो चुका है, लेकिन अब जोर शोर से ये अगले 1 महीना का जो कार्यक्रम होगा 25 दिन का, ये जोर शोर से, और यहाँ पूरे बिहार में उसके लिए सनातन रथ भी निकलेगा, भगवान परशुराम जी का वो सनातन रथ। इस कार्यक्रम में क्या कोई राजनीतिक संदेश भी देने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, कोई राजनीतिक संदेश नहीं। सनातन की सुरक्षा, इसमें कहाँ आपको लगता है राजनीतिक संदेश, तो मुझे बताइए, तो मैं स्पष्ट करूंगा। अगर बता सकते हैं तो बताइए। हाँ, आप जरा बताने दीजिए। राजनीतिक संदेश नहीं, लेकिन हम समाज और राजनीति से परे भी नहीं है। और सनातन की रक्षा आज जिस प्रकार से हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, हर सरकार, जितनी भी सरकार हो, वो सनातन की रक्षा करे, इसका संकल्प लेना ही होगा।